हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग ठीक हैं। अभी हम लोग ने आज मॉर्निंग में एक क्लास करी थी। आज हम लोग अब आगे क्लास को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। आई नो तुम्हारी 2 क्लासेस हो गई हैं एक ही दिन में, और इसके बाद आई गेस आप लोग की कई लोगों की हिस्ट्री की क्लास भी है, संकल्प 3.0 की। कोई बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी ऐसा होता है, 2 दिन आराम भी तो मिला ना, है ना। तो गुड आफ्टरनून टू ऑल। चलिए चलिए, तो हम लोग ने थोड़ी सी यहाँ पे बातें करी थी। हम लोग ने यहाँ पे थोड़ी सी बात करी थी ह्यूमिडिटी के बारे में कि क्या होती है ह्यूमिडिटी, उसके बारे में हम लोग ने बात करी थी। अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पे, अभी हम लोग बात करने वाले हैं मेडिटेरेनियन मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के बारे में, राइट। और हम लोग अभी बात करेंगे योर सीजनल शिफ्ट्स ऑफ प्रेशर एंड विंड बेल्ट्स, ठीक है ना। एंड हम लोग बात करेंगे जेट स्ट्रीम्स के बारे में भी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सीजनल प्रेशर बेल्ट्स एंड विंड बेल्ट्स के बारे में। तो हेडिंग डाल लो, हेडिंग डालो। तो दिस इज योर सीजनल क्लाइमेट, ठीक है ना। सीजनल क्लाइमेट आपका चैप्टर है, सीजनल क्लाइमेट आपका चैप्टर है। एंड सीजनल क्लाइमेट में हम लोग बात करने वाले हैं यहां पे सबसे पहले सीजनल क्लाइमेट में बात करेंगे कि कैसे आपका सीजन बदलता है, और उसकी वजह से कैसे आपका प्रॉब्लम शिफ्ट होता है प्रेशर एंड विंड बेल्ट में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यस, इट इज अ न्यू चैप्टर, ठीक है। और यहां पे वी विल अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स, कुछ चीजें हम लोग समझेंगे। तो सपोज दिस इज योर सन, ये हम मान लीजिए सन है, और यहां पे ये आपका हो गया, ये अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है ना। ठीक है। अब वी विल अंडरस्टैंड, दिस इज योर अर्थ, ये क्या है हमारा, ये अर्थ है। तो अर्थ अगर आप देखेंगे तो अर्थ हमारा ऐसे इंक्लाइंड है। अर्थ जो है, अर्थ ऐसे इस तरीके से इंक्लाइंड है थोड़ा सा। अर्थ एकदम स्ट्रेट ऐसे नहीं है, अर्थ थोड़ा सा इंक्लाइंड है ना। और ये जो इंक्लिनेशन है, दिस इज 23.5 डिग्री फ्रॉम दी एक्सिस। ये जो आपका है इंक्लिनेशन है 23.5 डिग्री है। इसके बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे। और ये जो है इस तरीके से आप देखेंगे, अगर 23.5 डिग्री, अर्थ हमारा इस तरीके से इंक्लाइंड है। दिस इज द इंक्लिनेशन। और अर्थ क्या है, अर्थ हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो इट इज लाइक दिस, इट इज लाइक दिस। ये हमारा सन है, दिस इज दी सन। तो ये सन है। अर्थ हमारा जो है, अर्थ की पोजिशनिंग ऐसे है। अर्थ इज लाइक दिस, है ना। इस तरफ आप देख रहे हैं, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऐसे इस तरफ बेंड है। तो अर्थ इज लाइक दिस इज सन। फिर अर्थ ऐसे आता है, अर्थ इस पोजीशन में आता है, फिर अर्थ इस पोजीशन में आता है, एंड देन अर्थ पीछे आ जाता है, ठीक है ना। तो यहां पे आप देखेंगे तो ये वाली पोजीशन है, ये वाली पोजीशन है। अर्थ ऐसे भी आ रखा है आपका, दिस इज लाइक अर्थ। ये सन है हमारा, सन की रेस पड़ रही है ऐसे, और अर्थ ऐसे है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे
तो ये जो है हम लोग कुछ डेट समझ लेते हैं। यहां पे ये वाली जो लाइन है ना, जो एकदम स्ट्रेट है, दिस लाइन, ये जो लाइन है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं आप, दिस लाइन है ना, ये इस तरीके से जो देख रहे हैं आप, तो यहां पे ये जो लाइन देख रहे हो, दिस इज योर, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो है हमारा है क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये लैटिट्यूड जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। एंड 21 जून को सन इस पे परपेंडिकुलर होता है। किस पे परपेंडिकुलर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। इसको हम बोलते हैं समर सॉल्स्टाइस। इस टाइम पे आप जानते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है, ठीक है ना, तो इस टाइम को हम बोलते हैं समर सॉल्स्टाइस। तो समर सॉल्स्टाइस में हम क्या देख रहे हैं, समर सॉल्स्टाइस में हम देख रहे हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हमारा सन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो 22 दिसंबर में सन जो है वो परपेंडिकुलर होता है, सन परपेंडिकुलर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। सन यहां पे परपेंडिकुलर जो है, दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो दिस इज 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है ये, एंड ये जो आपका लैटिट्यूड है दिस इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। सन इन दो पोजीशंस में आपका परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि इस टाइम पे हम लोग विंटर्स में, हमारा यहां पे दिसंबर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स होते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं विंटर सॉल्स्टाइस। इनको क्या बोलते हैं, विंटर सॉल्स्टाइस। विंटर सॉल्स्टाइस में सन की जो रेज है वो परपेंडिकुलर पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, सदर्न हेमिस्फीयर में। एंड 21 जून को सन की रेज आपका परपेंडिकुलर पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, जिसको बोलते हैं समर सॉल्स्टाइस, ठीक है ना। ये बात यहां तक बात समझिएगा। अभी इसमें क्या क्या हो रहा है फिर विल सी। यहां पे इक्वेटर है, ठीक है ना, और इस टाइम पे हमारे इक्वेटर पे सन की रेज परपेंडिकुलर पड़ती हैं। सन की रेज इस टाइम पे इक्वेटर पे परपेंडिकुलर पड़ती हैं, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे तो दिस इज लाइक योर, यहां पे अगर देखेंगे तो यहां पे भी इक्वेटर पे सन परपेंडिकुलर है। तो ये जो इक्वेटर पे है दिस इज लाइक योर, यू नो, 23 सितंबर, इसको हम बोलते हैं इक्विनॉक्स, ठीक है। और ये होता है हमारा 21 मार्च, दिस इज ऑल्सो इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स में सन परपेंडिकुलर है इक्वेटर पे, सन परपेंडिकुलर है इक्वेटर पे, है ना। यहां पे दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वेटर, इक्वेटर पे सन परपेंडिकुलर है, सन इज परपेंडिकुलर ओवर इक्वेटर। यहां पे भी क्या है, दिस इज ऑल्सो इक्वेटर, यहां पे भी सन इक्वेटर पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। जब सन, ध्यान सुनिएगा, जब सन आपके इक्वेटर पे परपेंडिकुलर होता है उस टाइम पे आपका 12 आवर्स के डे एंड नाइट होता है बराबर, याद रखिएगा। 12 आवर्स के आपका डे एंड नाइट होता है, दोनों आपके जो हैं 12 आवर्स के होते हैं। तो डे और नाइट इक्वल होता है। इक्विनॉक्स में डे और नाइट जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। 12 घंटे के दिन, 12 घंटे की रात होती है। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे अगर आप देखेंगे, यहां पे आपको समझना पड़ेगा,
कि जो 21 जून को, ध्यान से देखिएगा, 21 जून को सन की रेज यहां तो परपेंडिकुलर पड़ रही है इस जगह पे, है ना, लेकिन सन की रेज जो परपेंडिकुलर पड़ रही है वो केवल और केवल यहां तक पड़ रही है, यहां तक। सन की अगर आप सीधी रेज देखेंगे तो सन की सीधी रेज केवल यहां तक पड़ती है परपेंडिकुलर, ठीक है। इसके इधर सन की रेज नहीं पड़ेगी। यहां पर आपका एक और यहां पे ट्रॉपिक आता है, ठीक है ना, ये एक और ट्रॉपिक आता है, इसको हम बोलते हैं, दिस इज अंटार्कटिक सर्कल। एक और यहां लैटिट्यूड होता है, इसको हम बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल, विच इज 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है ना। तो अंटार्कटिक सर्कल के साउथ में, अंटार्कटिक सर्कल के साउथ में, अंटार्कटिक सर्कल के साउथ में, इस तरीके से अंटार्कटिक सर्कल के साउथ में देयर विल बी डार्कनेस, क्योंकि लाइट जो पड़ रही है वो लाइट आपके अर्थ में ऐसे पड़ रही है, इट इज लाइक दिस, ये इधर लाइट पड़ रही है इस तरफ, केवल यहीं तक लाइट पड़ रही है, दिस इज दी जोन। और अर्थ हमारा कैसे घूम रहा है, अर्थ हमारा ऐसे घूम रहा है, अर्थ इज रोटेटिंग लाइक दिस, अर्थ हमारा ऐसे घूम रहा है इस तरीके से, और लाइट जो है हमें केवल यहां पे मिल रही है इस जगह पे, दिस इज सर, यू नो, दिस इज व्हाट, दिस इज योर इल्यूमिनेशन सर्कल, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये जो लाइन मैंने बनाई है ये क्या बता रहा है, ये आपका दिन और रात को डिवाइड कर रहा है, दिन और रात को डिवाइड कर रहा है, दिस इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, इसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ये दिन और रात को डिवाइड कर रहा है। लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात है, अर्थ हमारा ऐसे नहीं घूम रहा है, ध्यान से देखो मेरे हाथ को, अर्थ हमारा ऐसे नहीं घूम रहा है, अर्थ हमारा टिल्टेड है, तो अर्थ ऐसे घूम रहा है, और जब अर्थ ऐसे घूम रहा है तो सनलाइट केवल यहां तक पहुंच पा रही है, इसके इधर सनलाइट नहीं पहुंच रही है। जो अर्थ घूम रहा है हमारा, केवल और केवल सनलाइट हमारे यहां तक पहुंच रही है, इसके नीचे नहीं पहुंचती है। 21 जून में ये याद कर लो, रट लो कि सन की लाइट जो है एंगल की वजह से इधर नहीं पहुंच पाती है। और ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया क्या होता है, ये वाला एरिया आपका बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है इस टाइम पे। साउथ जो सदर्न पोल है, सदर्न पोल में कोई लाइट नहीं आती है, ठीक है ना, कंप्लीट डार्कनेस होती है। तो यहां याद रखना, इस टाइम पे कंप्लीट डार्कनेस, ठीक है ना, एट साउथ पोल। साउथ पोल पे यहां दिन होता ही नहीं है, पूरे टाइम रात रहती है यहां पे, यू नो, कंप्लीट डार्कनेस, मतलब एवरी 24 आवर्स नाइट रहेगी, 24 आवर्स डार्कनेस होती है यहां पे, 24 आवर्स, 24 घंटे यहां पे डार्कनेस है। यहां पे सूरज निकलता ही नहीं है, यहां पे सनलाइट पड़ती ही नहीं है, 24 आवर्स डार्कनेस होती है। और वहीं ऑपोजिट अगर आप देखेंगे नॉर्थ पोल में इस जगह पे, तो ये चाहे जितना घूम ले, यहां हमेशा लाइट पड़ती रहेगी। मतलब ये ऐसा पॉइंट होता है जहां पे हमेशा लाइट पड़ेगी, तो यहां पे कोई आपका नाइट होगी नहीं, आपका रात के 12 बजे भी यहां पे क्या होगा, यहां पे उजाला होगा, यहां पे आपको डे होगा, ठीक है ना। तो 24 आवर्स के डे होते हैं यहां पे इस टाइम पे। नॉर्थ पोल 24 आवर्स डे, नो नाइट, ठीक है ना। सिमिलरली यहां पर एकदम उल्टा हो जाएगा, उसको याद कर लो कि एंगल ऐसा है सन का, कि अंटार्कटिक सर्कल के नीचे लाइट पहुंचती ही नहीं है, ठीक है ना, एंगल ऐसा है। उसके बाद हमारा अर्थ जो है, अर्थ वो हमारा इस तरीके से टहलते हुए आता है, अर्थ हमारा टहलते हुए आता है, और टहलते टहलते पहुंचता है अर्थ कहां, 23 सितंबर पे इस पोजीशन पे। तो अभी जो सन था, अभी सन की जो पोजिशनिंग थी वो कुछ ऐसे थी, इफ सन वॉज लाइक दिस, ऐसा था सन, इस तरफ टिल्टेड। इसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर किस तरफ टिल्ट है, हमारे सन की तरफ टिल्ट है, ठीक है। तो जून के मंथ में अर्थ का जो टिल्ट होता है, अर्थ का टिल्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, वो सन की टुवर्ड्स होता है। फिर क्या हुआ, फिर यहां आ गया, अब यहां पे जो है सन, यहां पे जो सन है, इसका कोई मतलब नहीं बनता इस टिल्ट का कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहां पे आ गया, ये एकदम सामने आ गया, इट इज लाइक दिस, कि अभी यहां था, अब यहां बनाया, तो बोर्ड में हम लोग बना नहीं सकते, तो बोर्ड में इधर बनाया है, तो इट इज लाइक दिस, यहां पे आया है, सामने आ गया है, तो हमने यहां पे बनाया है। इस टाइम पे सन जो परपेंडिकुलर होता है वो कहां हो जाता है, इक्वेटर पे। इसको हम बोलते हैं इक्विनॉक्स, 12 घंटे के दिन 12 घंटे की रात, क्योंकि कोई भी टिल्ट नहीं है, सीधे सीधे कहां पड़ रहा है, इसमें टिल्ट का कोई मतलब नहीं है, सीधे सीधे लाइट कहां पड़ रही है, सन की, ये ऐसे घूम रहा है, सन की लाइट यहां पड़ रही, सीधे सन की लाइट सीधे यहां पड़ रही है ना, सन की लाइट किधर पड़ रही है, इधर पड़ रही है सीधे।
तो चाहे जितना घूम ले, टिल्ट से कोई मतलब नहीं। फिर क्या होता है, फिर उसके बाद दिसंबर आता है, एंड दिसंबर में इट इज लाइक दिस। दिसंबर में क्या होगा, दिसंबर में अगर आप देखेंगे, दिसंबर में अगर आप देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा दिसंबर में ठीक है, ऐसे आ गए यहां पे दिसंबर। अब दिसंबर कौन सा है, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर में अब सन क्या है, सन ऐसे आ गया है। नाउ अर्थ और सन की पोजीशनिंग ऐसे है, अर्थ हमारा यहां पर है। अब सदर्न हेमिस्फेयर है, ये अर्थ किधर निकला हुआ है, ये हमारे सन की तरफ है, सदर्न हेमिस्फेयर है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर उधर चला गया, सदर्न हेमिस्फेयर इधर आ गया, ऐसे आ गया सामने। और यहां पे पड़ रहा ऑस्ट्रेलिया, यहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पड़ रहा है। तो इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पे यहां पे जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसमें सन परपेंडिकुलर होता है। और अगर यहां पे आप सर्कल ऑफ एलिमिनेशन बनाओगे तो इट इज लाइक दिस। दिस इज व्हाट, दिस इज योर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जिसके एक तरफ दिन है, एक तरफ रात होती है ना। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है, जिधर ये फेस कर रहा है इधर डे होगा, दूसरी तरफ इसके क्या होगा, रात होगा, ये वो बताता है। लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो लाइन है, दिस लाइन, इसके ऊपर देयर विल बी नो लाइट। सन की जो लाइट पड़ रही है परपेंडिकुलर, वो केवल और केवल यहां तक पड़ रही है। अर्थ का एंगल ऐसा है कि वो वाला साइड वो दूर है किससे, सन से, तो उधर टिल्ट है उसका। तो ये वाला जो एंगल है दिस, ये वाली जो लाइन है जिसको हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, तो हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। तो इसके इधर आपकी रोशनी है ही नहीं। तो इस टाइम पे क्या होता है कि जो नॉर्थ पोल है, 24 आवर्स नॉर्थ पोल में क्या होता है, डार्कनेस, नो डे, नो सनलाइट। और यहां पे साउथ पोल में क्या होता है, साउथ पोल में नो नाइट, नो नाइट। यहां पे 24 आवर्स, यहां पे इसका उल्टा सीधे 24 आवर्स का डे होता है। यहां पे क्या है, 24 आवर्स का डे है। और फिर हमारा जो अर्थ है, वो अर्थ हमारा इस तरीके से रोटेट होता है, इक्विनॉक्स की पोजीशन पे आता है मार्च में। और फिर मार्च में आने पे क्या होता है, इक्वेटर पे हमारा सन परपेंडिकुलर चमकता है, एंड 12 घंटे के दिन 12 घंटे की रात होती है। एंड फिर मार्च के बाद जून आता है, जून में फिर से यही कंडीशन आ जाती है। ये जो है, दिस इज मोशन ऑफ द अर्थ, दिस इज व्हाट, मोशन ऑफ द अर्थ। ठीक है ना, इसको बोलते हैं मोशन ऑफ द अर्थ। क्लियर है बात यहां पे। तो दिस इज व्हाट, दिस इज मोशन ऑफ द अर्थ, ये हमारे मोशन ऑफ द अर्थ है। एंड क्योंकि हमारा अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, याद रखिएगा, रोटेशन एक्सिस पे करता है अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ से क्या हो रहा है, रोटेशन ऑफ अर्थ से डे एंड नाइट होता है, डे एंड नाइट रोटेशन से होता है। लेकिन जब ये रिवॉल्व करता है, रेवोल्यूशन है ना, ये आपका जब रिवॉल्यूशन अराउंड दी है ना, अराउंड सन, अराउंड दी सन है ना, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में करता है। इस ऑर्बिट को हम बोलते हैं क्या, एलिप्टिकल ऑर्बिट। मतलब ये एकदम परफेक्ट सर्कल नहीं है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में है। इसकी वजह से आता है सीजन, इसकी वजह से क्या आता है, सीजन। क्योंकि सन हमारे पास दिसंबर में चमक नहीं रहा है, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स है। यहां पे सन जो है हमारी तरफ चमक रहा है, इसलिए यहां समर्स है। ठीक है ना, इसलिए यहां समर्स है। क्लियर है बात यहां पे। तो दिस इज मोशन, ये बना लो सब लोग कॉपी बना लो। दिस इज मोशन, मोशन ऑफ द अर्थ। जो अर्थ हमारा रिवॉल्व करता है अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, उसी की वजह से सीजन आता है, उसी की वजह से सीजन आता है। ठीक है सर, क्या सारे प्लैनेट्स इंक्लाइंड है?
अलग अलग इंक्लिनेशन है, अलग अलग उसका। ठीक है, डन। तो अब ये अगर आपने समझ लिया, इफ दिस इज देयर, डन, तो यहां पे बात समझिए। अब हम बात करते हैं शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर एंड विंड बेल्ट्स। शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर एंड विंड बेल्ट्स, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अब ये जो देखेंगे आप, हम लोग बनाने जा रहे हैं क्या, प्रेशर बेल्ट्स। हम लोग यहां बनाने जा रहे हैं प्रेशर बेल्ट्स। तो ये हमारा जो है, दिस इज 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ। ध्यान समझना, क्योंकि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इन्हीं बेल्ट्स पे है सब कुछ पूरा। तो ये जो है 30 डिग्री नॉर्थ, 35 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, 35 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, 65 डिग्री साउथ, 30 डिग्री नॉर्थ, है ना। और आप जानते हैं, आप जानते हैं कि प्रेशर बेल्ट कौन कौन सी है? क्या याद है ये वाला कौन सा प्रेशर बेल्ट है? दिस इज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, है ना। दिस इज सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। दिस इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। दिस इज सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है ना, दिस इज सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ये याद है? और इसी के बेसिस पे हमारी विंड्स थी। तो दीज वर ट्रेड विंड्स, ये याद होगा आपको, हम लोगों ने करा था, दीज वर व्हाट, ट्रेड विंड्स। ये इस तरीके से ट्रेड विंड्स थी, है ना। कौन सी विंड्स हैं? दीज आर ट्रेड विंड्स। ये वेस्टर्लीज हैं, दिस इज वेस्टर्लीज, ये वेस्टर्लीज हैं आपकी। एंड ये जो है पोलर ईस्टर्लीज है, दीज आर पोलर ईस्टर्ली, दीज आर पोलर ईस्टर्ली। ठीक है ना, तो ये हो गई हमारी पोलर ईस्टर्लीज, ये हो गई पोलर ईस्टर्लीज, ये हो गई वेस्टर्लीज, दिस इज वेस्टर्लीज, एंड these are your trade winds, these are your trade wind। ये हमारे प्रेशर बेल्ट है, ये हमारी प्रेशर बेल्ट है, और ये विंड बेल्ट है। ठीक है ना, ये प्रेशर बेल्ट है, ये विंड बेल्ट है। अब यहां पे ये जो आप पोजिशनिंग देख रहे हो, ये जो आपको कंडीशन दिख रही है, ये कंडीशन विंड बेल्ट की, ये रिप्रेजेंट हो रही है, ध्यान सुनो, ये इक्विनॉक्स की पोजीशन है जो हम लोग ने बनाई थी ना, जो हम लोग ने सीखी थी। ये बेसिकली आइडियल पोजीशन है इक्विनॉक्स की, जब इक्वेटर पे सन परपेंडिकुलर है, व्हेन सन इज परपेंडिकुलर एट द इक्वेटर, मतलब कि 21 मार्च एंड 22 सितंबर की स्टेज है ये। ठीक है, अब यहां पे आपको यह समझना है कि ये प्रेशर बेल्ट जो हैं ये सीजन के साथ चेंज हो जाएंगी।
ये सीजन के साथ चेंज हो जाएंगी। ठीक है, अब यहां पे आपको देखना है कि 21 जून को ये प्रेशर बेल्ट क्या होंगी। ठीक है, विच इज लाइक योर समर सॉल्स्टाइस। जिस टाइम पे हमारे इंडिया में योग दिवस मना रहे होते हैं, उस समय इंडिया पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सर एकदम भयंकर तरीके से चमक रहा होता है। कई लोग योगा वोगा करने जाते हैं, बच्चे अच्छे निपट जाते हैं, मतलब बेहोश वेश हो जाते हैं। ठीक है ना। यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या होता है, योगा दिवस वाले दिन बहुत ज्यादा वो होता है बवाल। अब यहां पे देखो हम लोग बात करते हैं, अब सन हमारा जब गया तो यहां पे एक अटपटी सी चीज होती है। क्या होता है, विंड बेल्ट और प्रेशर बेल्ट जो है ये 5 डिग्री ऊपर खिसक जाते हैं नॉर्थ में। ठीक है ना। यहां पे क्या होगा, यहां पे आपके विंड बेल्ट शिफ्ट कर जाएंगे टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है ना। विंड एंड प्रेशर बेल्ट्स, विंड एंड प्रेशर बेल्ट्स वुड शिफ्ट नॉर्थवर्ड, है ना, ऊपर की तरफ खिसक जाएगा। और कितना खिसकेगा, 5 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, 5 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, ज्यादा नहीं। अब क्यों ज्यादा नहीं, डोंट नो, ऐसा ही बिहेव करता है, ऐसा ही बिहेव करता है। तो यहां पे अब मान लीजिए, आप यहां पे मान लीजिए 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ तक, दिस इज लाइक इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर। अब ये 5 डिग्री साउथ से 5 डिग्री नॉर्थ है, ध्यान सुनो, 5 डिग्री साउथ से 5 डिग्री नॉर्थ है। अगर ये 5 डिग्री नॉर्थ में खिसक जाए, मतलब कि ये 5 डिग्री साउथ जो है ये 0 डिग्री पे आ जाएगा। तो दिस इज लाइक 0 डिग्री। और ये जो 5 डिग्री आपका नॉर्थ है, 5 डिग्री नॉर्थ, ये ऊपर चला जाएगा 10 डिग्री पे। तो ये प्रेशर बेल्ट हमारी कहां पहुंच जाएंगी, इट इज लाइक दिस, ऊपर शिफ्ट हो गई। तो दिस इज योर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, है ना। अब ये हमारी कहां है, 30 डिग्री पे है, तो 30 वाली कहां पहुंच जाएगी, 30 वाली पहुंच जाएगी 35 पे, 30 वाली पहुंच गई 35 पे। और 35 वाली कहां पहुंच जाएगी, 5 डिग्री और ऊपर 40 वाले पे, 40 वाले पे। तो दिस इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है। अब क्या होगा, यहां पे इधर वाली 60 डिग्री वाली जो है, 60 डिग्री वाली और ऊपर चली जाएंगी 65 पे, है ना। और 65 वाली और ऊपर चली जाएंगी 70 डिग्री पे। ठीक। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है। ऐसे ही हमारी जो ये बेल्ट्स हैं, साउथ वाली ये भी ऊपर की तरफ चली जाएंगी, सदर्न हेमिस्फीयर वाली भी नॉर्थ में जाएगी। तो 30 वाली जो है, 35 वाली जो है 30 पे आ जाएगी, 30 वाली 20 पे चली जाएगी। तो इट विल बी लाइक दिस, ये 5 डिग्री ऊपर हो गई, तो ये 35 वाली जो थी, 35 वाली 30 पे चली गई, 30 डिग्री साउथ। और 30 वाली ऊपर चली जाएगी कहां, 25 पे। तो आपका ये खिसक के शिफ्ट होके, नाउ दिस इज योर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट यहां पर आ गया, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट यहां आ गया। नीचे वाला 60-65 वाला कहां बन गया, 60-65 वाला बन गया अब 55-60, 55-60। नाउ दिस इज योर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ये क्या बन गया, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और ध्यान से देखिए, अभी जो विंड्स आपकी 30 से लेके 5 डिग्री पे चल रही थी, ट्रेड विंड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 30 से लेके 5 डिग्री पे चल रही थी, अब वो ट्रेड विंड्स देखो कहां चल रही हैं, अब वो 35 से 10 डिग्री पे चल रही है ट्रेड विंड्स, 35 से 10 डिग्री पे चल रही है। अब जो यहां पे चल रही थी 30 से लेके 5 डिग्री पे, वो देखो कहां चल रही है, 25 से 0 डिग्री चल रही है ट्रेड विंड सदर्न हेमिस्फीयर में, देख रहे हो। तो मतलब जिन एरियाज में ये नहीं जा रही थी, उन एरियाज में भी ये पहुंच रही हैं अब, है ना। और जहां चल रही थी वहां नहीं है, अब ये कुछ चेंज हो जा रहा है। ऐसे ही वेस्टर्लीज 40 से लेके 65 चलने लगेगी। अब पहले कहां 35 से 60 चल रही थी, अब ये 45 से 60 चल रही है। और नीचे यहां पे ये कहां पे 35 से 60 चल रही थी, अब ये 30 से 55 चलेगी। तो आप देख रहे हैं पोजीशनिंग चेंज हो जा रही है, पोजीशनिंग चेंज हो जा रही है। ये याद रखिएगा कि इस समय सदर्न हेमिस्फीयर में ठंडी है, सदर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम ठंडी है, 21 जून को हम लोग को गर्मी लग रही है, ठीक है।
और इस तरीके से आप देखेंगे तो दिस इज योर पोलर ईस्टर्ली, ये भी अपना डायरेक्शन, इनका भी आपकी एरिया कम हो जाएगा और इधर एरिया आपका ज्यादा हो जाएगा, इधर एरिया बढ़ जाएगा, 60 डिग्री तक ये चलने लगेंगे सदर्न हेमिस्फीयर में, इनका एरिया बढ़ जाएगा। तो आप देख रहे हैं प्रेशर बेल्ट जो हमारी है और विंड बेल्ट जो है वो शिफ्ट हो गई, क्योंकि प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हो गई इसलिए विंड बेल्ट भी आपकी शिफ्ट हो गई, है ना, इसलिए विंड बेल्ट भी शिफ्ट हो गई। क्लियर है बात यहां पे? क्लियर है बात यहां पे? ठीक है। अब क्या हो रहा है यहां पे, अब क्या हो रहा है यहां पे, अब हम लोग बात कर रहे हैं 22 दिसंबर की, ठीक है ना। हम लोग बात कर रहे हैं जब अपने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर पड़ता है, उसको बोलते हैं विंटर सोल्स्टाइस, और इस टाइम पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सन परपेंडिकुलर है, मतलब कि सदर्न हेमिस्फीयर में सन चला गया है, और क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में सन चला गया है इसलिए अब सारी बेल्ट्स नीचे शिफ्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहां पे याद रखिएगा जो विंड एंड प्रेशर बेल्ट है, विंड एंड प्रेशर बेल्ट्स वुड शिफ्ट साउथवर्ड, और कितना, अगेन 5 डिग्री। अब ध्यान देने वाली बात क्या, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। पहले ये कंडीशन है मार्च की, ध्यान से सुनो बेटा जो बात बता रहे हैं, ये कंडीशन है मान लो किसकी, दिस इज मार्च 21, किसकी कंडीशन है, मार्च 21 की। मार्च 21 से आपकी कंडीशन आई कौन सी, तो आप कहेंगे सर दिस इज 21 जून, ये 21 जून की कंडीशन आई। 21 जून के बाद कंडीशन आपकी क्या आएगी, 21 जून के बाद कंडीशन आएगी आपकी 22 सितंबर, 23 सितंबर, कौन सी कंडीशन आएगी, 23 सितंबर की आएगी, है ना। और सितंबर के बाद अब कंडीशन आएगी यहां पे किसकी, 22 दिसंबर की। तो याद रखना कि ये वाली 23 सितंबर अब आ चुका है। मार्च से हम गए जून में ये पोजीशनिंग थी, वापस फिर से ऐसी ही पोजीशनिंग हो गई, वापस फिर से 23 सितंबर को ऐसी ही पोजीशनिंग हो गई इक्विनॉक्स के टाइम पे। और अब यहां से नीचे जाएंगी, यहां से, ना कि यहां से। 5 डिग्री जो ये शिफ्ट होंगी कहां से होंगी, यहां से, क्योंकि ये पोजीशनिंग आ चुकी है वापस इक्विनॉक्स वाली। मार्च से भाई जून गए और जून से तुम फिर से सितंबर जाओगे तो सितंबर में भी यही वाली पोजीशनिंग है। अब यहां पे क्या होगा, इस वाली पोजीशनिंग से 5 डिग्री आप साउथवर्ड शिफ्ट कर लो, तो अब ये क्या होगा, इट इज लाइक दिस, 0 डिग्री से 10 डिग्री साउथ, इधर यहां करोगे तो इट इज 35 डिग्री से 40 डिग्री, है ना, एंड दिस इज 65 से लेके 70 डिग्री, ये यहां कंडीशन आ गई। और ऊपर वाली भी शिफ्ट कर जाएंगी, तो दिस विल बी और ध्यान समझना 25 से लेके 30 डिग्री नॉर्थ, है ना, यहां पे इट इज 60 डिग्री से लेके 55 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। ये कंडीशन आ जाएगी और आपकी कौन से लैटिट्यूड होंगे, सब नीचे आ जाएंगे। तो दिस इज योर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, अब यहां आ गया है। दिस इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, यहां आ गया है। दिस इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। दिस इज सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। दिस इज सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, है ना। और आपकी विंड्स जो चल रही है वो हाई लो ऐसे चल रही है। नाउ विंड्स आपकी 60 डिग्री तक आ रही है यहाँ पे, पोल्स वाली विंड, दिस पोलर हाई, ठीक है ना। दिस इज यहां पे आप देखोगे तो दिस इज योर वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज देखो कहां चल रही है, वेस्टर्लीज ध्यान से देखो कहां चल रही है, विंटर्स में 30 से लेके 55 वाले डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है ना, विंटर्स में। फिर यहां देखो दीज आर ट्रेड विंड्स, ये ट्रेड विंड्स हमारी, ये हमारी क्या है, दीज आर ट्रेड विंड्स, ठीक है। यहां पे देखोगे तो दीज आर ट्रेड विंड्स, ठीक है। यहां पे देखोगे, सॉरी ये वेस्टर्लीज, आई एम सॉरी ये वेस्टर्लीज, यहां पे देखोगे पोलर ईस्टर्लीज। इस तरीके से आपकी प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हो जाएगी। बस बेटा 5 डिग्री ही होगा, दिस इज हाउ इट इज। सर हिस्ट्री से बचाओ, किसको बचाएं हिस्ट्री से भाई, क्या हो गया हिस्ट्री में,
व्हाट हैपेंड, क्या बताना है हिस्ट्री में, क्या हो गया भाई, व्हाट इज देयर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारी विंड बेल्ट शिफ्ट हो रही है। अब ये याद रखना है तुम्हें, कहां पे ट्रेड विंड चल रही है, कहां पे अभी, क्योंकि हम लोग मेडिटेरेनियन इसी में समझेंगे। मेडिटेरेनियन केवल इसी का सीन है, मेडिटेरेनियन पूरा इसी का सीन है, ठीक है ना। मेडिटेरेनियन याद रखिएगा बेटा, इसी का सीन है। सर एक साथ दो ऑप्शनल प्रिपेयर कर सकते हैं भाई, जिगरा चाहिए, कर सकते हो बिल्कुल। शुभानंद, यस यू कैन। लेकिन क्यों करना है, मतलब अपना टाइम, या तो तुम्हारे पास टाइम है, इफ यू हैव इनफ टाइम एंड यू नो यू वांट टू डिसाइड कि फाइनली मैं किस में जाके कौन सा ऑप्शनल लूंगा, देन इट इज फाइन। ठीक है, तो अब ये यार याद रखो, अभी ये जो मैंने बनाया है ना, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, अभी मेडिटेरेनियन में इस पे हम बात करेंगे, है ना। अब यहां पे हम लोग कुछ और बात करना है, एक और बात बतानी है। अब जो हमने जो भी प्रेशर बेल्ट बनाई ना यार, जो भी प्रेशर बेल्ट बनाई, ये प्रेशर बेल्ट एक्चुअली ऐसी होती नहीं है, ये प्रेशर बेल्ट ऐसी एक्चुअली होती नहीं है। तो आप कहेंगे क्यों सर, एक चीज समझो, यहां पर ये जो प्रेशर बेल्ट है ना, बेसिकली ये जो प्रेशर बेल्ट हैं, अगर इनको हम देखेंगे, इनको अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो कौन कौन सी प्रेशर बेल्ट कैसी हैं इसको मैं बता देता हूं। जैसे यहां पे इफ यू सी, दिस इज योर इक्विटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इक्विटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, तो ये तो लगभग कंटिन्यूअस होती है, दिस इज ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस। बट आप अगर सोचेंगे हर जगह आपको पूरे इक्विटोरियल लो प्रेशर बेल्ट मिल जाएगी, इट इज नॉट लाइक दिस, है ना। ये बीच बीच में टूटी भी होती है, कहीं कहीं पे बीच बीच में थोड़ा सा ब्रोकन भी होती है ना, थोड़ा थोड़ा ब्रोकन होती है, कंटिन्यूअस एकदम नहीं होती है। सदर्न हेमिस्फीयर में आएंगे तो आप सदर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे कि दिस इज लाइक से 30 से लेके 35 डिग्री, 30 से लेके यू हैव 35 डिग्री। ये बेसिकली हमारा हाई प्रेशर वाला जोन है, हाई प्रेशर वाला जोन है। और यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, अभी मैं आपको पूरा समझाऊंगा। यहां पे क्या है कि इट इज समथिंग लाइक दिस, है ना, कुछ यहां पे प्रेशर सेल्स हैं यार, प्रेशर सेल्स हैं, है ना। ये हाई प्रेशर है, दिस इज हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर सेल्स है, हाई प्रेशर के यहां पे सेल हैं, बीच में हाई प्रेशर नहीं है। जब मैं बोल रहा हूं हाई प्रेशर सेल्स, इसका मतलब बीच में आपके हाई प्रेशर नहीं है, ऐसे दो आपको हाई प्रेशर सेल्स मिलते हैं यहां पे। एक्चुअली में पूरी लंबी बेल्ट नहीं है, एक्चुअली में पूरी लंबी बेल्ट नहीं है। ऐसा क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं कि लैंड एंड जो सी वाटर है, ध्यान से सुनना बेटा जो बात बता रहा हूं, लैंड एंड सी वाटर जो है, इनमें व्हाट वी सी इज योर डिफरेंशियल रेट ऑफ हीटिंग। आप नहीं, ऐसा है कि है नहीं, हम लोगों ने पढ़ा है डिफरेंशियल रेट ऑफ हीटिंग। आप कहेंगे बिल्कुल सर पढ़ा है, ये सर आपने चीख चीख के कई बार बताया कि लैंड हमारा जल्दी गर्म हो जाता है और वाटर हमारा देर से गर्म होता है। लैंड हमारा जल्दी गर्म हो जाता है और वाटर क्या है, देर से गर्म होता है। तो क्या होता है 30-35 डिग्री वाले लैटिट्यूड में, ध्यान सुनो, ये जो हाई सेल्स, हाई प्रेशर सेल्स है ना, ये बताओ मुझे कहां मिलेगा। चलो तुम लोग से भी थोड़ा क्वेश्चन बोलते हैं, क्वेश्चन करते हैं यहां पे। अगर हम लोग यहां पे, दिस इज ऑल्सो लाइक योर 35 डिग्री हमारा ये लैटिट्यूड है, और मैं कह रहा हूं यहां पे दैट यू हैव लाइक दिस, यू हैव सेल्स। आपके ऐसे सेल हैं, आपको पूरी एक बड़ी लॉन्ग आपको एक बेल्ट नहीं मिलती है, बट यू हैव सेल्स। इस तरीके से आपके सेल्स हैं। तो ये सेल्स कहां होंगे, लैंड के ऊपर होंगे कि वाटर के ऊपर,
ये परमानेंट सेल्स आपको जो हाई प्रेशर के दिखेंगे, परमानेंट सेल्स, दिमाग लगा के बताना, मैं उम्मीद कर रहा हूं सब लोग सही बताओगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद है कि लैंड जो है ये आपका जल्दी हीट हो जाता है, लैंड, और जल्दी ठंडा हो जाता है, और सी वाटर जल्दी आपका ठंडा हो जाता है, सॉरी देर से आपका ठंडा होता है, देर से गर्म होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग लगाना है, ये दिमाग लगाना है। हाई प्रेशर कहां पे होगा? अच्छा ये बताओ, 30 से 35 पे, 35 डिग्री लैटिट्यूड पे, वैसे ही नॉर्मल 35 डिग्री लैटिट्यूड पे गर्म होना चाहिए या ठंडा होना चाहिए? गर्म होना चाहिए या ठंडा होना चाहिए? तो आप कहेंगे सर ये 30 डिग्री लैटिट्यूड है, 30 डिग्री लैटिट्यूड पे नॉर्मली क्या होना चाहिए? वार्म होना चाहिए। नॉर्मली क्या होना चाहिए? गर्म होना चाहिए। 30 डिग्री, ध्यान से सुनो जो मैं बता रहा हूं, 30 डिग्री लैटिट्यूड हमारे ट्रॉपिक्स के बहुत पास है, 30 डिग्री लैटिट्यूड हमारे ट्रॉपिक्स के बहुत पास है। और अगर हमारे ध्यान से पूरा बुद्धि खोल के सुनना, जो पुराना पढ़ा है उसी से रिलेट कर रहा हूं, 30 डिग्री लैटिट्यूड क्या है? वहां पे सनलाइट हमारी जो है, सनलाइट, वो सनलाइट कैसे है? ऑलमोस्ट वहां पे सनलाइट परपेंडिकुलर पहुंच रही है। 30 डिग्री ऐसा जोन नहीं है कि जो स्लांटिंग रेस पहुंच रही है बहुत, नहीं, सनलाइट एकदम लगभग परपेंडिकुलर पहुंचती है। एंड इसलिए ये जो एरिया है आपका, ये एरिया क्या होता है? ये एरिया वार्म होता है। ये एरिया क्या होता है? वार्म होता है। अब ध्यान सुनो, ये एरिया वार्म है, और अगर ये एरिया वार्म है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये एरिया वार्म है तो लैंड जो होगा, लैंड में आपका कैसा टेम्परेचर होगा? हाई टेम्परेचर। लैंड में कैसा टेम्परेचर होगा? हाई टेम्परेचर। और अगर लैंड में हाई टेम्परेचर होगा तो यहां पे एयर ऊपर राइज करेगी, प्रेशर कैसा होगा? लो। ध्यान से सुनो, हर जगह पे नहीं है लेकिन लो प्रेशर बन जाता है। डेजर्ट में भी बारिश हो जाती है। डेजर्ट जो है हाई प्रेशर जोन है लैंड में, लेकिन तब भी डेजर्ट में भी आपकी क्या होती है? बारिश हो जाती है। वहीं पे यहां पे मतलब आप ये कह नहीं सकते हैं कि ध्यान सुनो जो मैं बोल रहा हूं, यहां आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो हमारा लैंड का पोर्शन है वो थ्रू आउट द ईयर वहां पे हाई प्रेशर रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो उस वाले लैंड से एयर राइज करती है और वहां बारिश हो जाती है, वहां पे कन्वेक्टिव रेनफॉल हो जाती है। क्यों? क्योंकि एयर राइज कर रही है तो लो प्रेशर बन जाता है। तो लैंड वाला जो एरिया है वहां थ्रू आउट द ईयर हाई प्रेशर नहीं रहेगा। थ्रू आउट द ईयर वहां पे हाई प्रेशर नहीं रहेगा, यह बात याद रखना। थ्रू आउट द ईयर हाई प्रेशर नहीं रहेगा लैंड में। वाटर में क्या होगा? वहीं पे वाटर में क्या होगा? तो वाटर जो है उतनी जल्दी गर्म नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं लो टेम्परेचर होगा वाटर में। और क्योंकि उतनी जल्दी गर्म नहीं हो रहा है, लो टेम्परेचर है, तो उसके ऊपर की एयर कैसी है? ठंडी, जो नीचे बैठेगी। इसका मतलब ऑलरेडी 30 से लेकर 35 डिग्री पे कोरियोलिस फोर्स की वजह से एयर नीचे बैठ रही है, प्लस एयर क्योंकि ठंडी है सी के ऊपर एयर ठंडी है, इसलिए वो क्या हो रही है? नीचे बैठ जा रही है। तो यहां पे याद रखिएगा, यहां पे कैसा प्रेशर होगा? हाई प्रेशर। तो ये जो दो मैंने बताए हैं आपको, ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको दो, ये क्या है? बेसिकली दीज आर योर हाई प्रेशर जोन्स। ये आपके हाई प्रेशर जोन्स है ओशन में, ठीक है? ये कहां पर है? ओशन में। जैसे एक आप जगह देखेंगे तो अटलांटिक ओशन में एक आपको जगह दिखाई देगी, अजोर्स आइलैंड है। अजोर्स आइलैंड के पास इनको हम बोलते हैं अजोर्स हाई। ध्यान सुनो बेटा, इनको क्या बोलते हैं? अजोर्स हाई बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? अजोर्स हाई बोलते हैं। ये हमारे कहलाते हैं अजोर्स हाई, क्योंकि यहां पे आपका वाटर बॉडी है अटलांटिक ओशन में है। ये कहां पर है? ये हमारे अटलांटिक ओशन में है, ठीक है? और यहां पे इधर आ जाओगे तो यहां पे आपको हवाई के पास, हवाई आइलैंड जो है, हवाइन आइलैंड जो है, उनके पास जो वाटर है, जो उसके अराउंड वाटर है, वहां पे आपको हाई प्रेशर दिखता है। तो इसको हम बोलते हैं पैसिफिक हाई। दिस इज नोन एज व्हाट? पैसिफिक हाई। एक आपका है अजोर्स हाई और एक आपका है पैसिफिक हाई। नॉर्मली यहां पे हमेशा हाई प्रेशर रहता है। नॉर्मली यहां पे क्या होता है? हमेशा हाई प्रेशर रहता है। याद रखिएगा, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली हमेशा यहां पे हाई प्रेशर होता है। इसी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में एक इंडियन ओशन में जगह है, दैट इज मैस्करीन हाई। इंडियन ओशन में एक जगह है मैस्करीन हाई। ये कहां पर है? मेडागास्कर के पास है। ये मेडागास्कर के पास है इंडियन ओशन में, ठीक है? इंडियन ओशन में उसको बोलते हैं हम मैस्करीन हाई। ये वाटर बॉडी है, सब वाटर बॉडी पे है, सारे वाटर बॉडी पे बने हुए हैं। इनको बोलते हैं मैस्करीन हाई, ठीक है ना?
हाई टेम्परेचर जहां होगा वहां लो प्रेशर होगा, है ना अर्चना, राइट। तो यहां पे आप देखेंगे तो पूरी बेल्ट हाई प्रेशर की नहीं है, कुछ पर्टिकुलर सेल्स हैं जहां पे आपका परमानेंटली हाई रहता है। याद रखिएगा मैं बात बोल रहा हूं परमानेंटली हाई की, तो यहां परमानेंटली हाई आपको दिख रहा है, ठीक है। ऐसे ही यहां पे आप आ जाओगे तो यहां पे पैसिफिक हाई आपका सदर्न हेमिस्फीयर में भी है, पैसिफिक हाई, ठीक है। तो ये जो हाई प्रेशर देख रहे हो, बेसिकली ध्यान सुनो, ये जो बेल्ट देख रहे हो, ये बेल्ट आपका कंटिन्यूअस बेल्ट नहीं है, एक्चुअल में ऐसे आपके सेल्स हैं। हां, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट लगभग एक बेल्ट है, लगभग एक बेल्ट है। और भी बता दे बेल्ट कहां पे, और भी बता दे बेल्ट कहां पे। आप लगभग 65 में अगर सदर्न हेमिस्फीयर में देखोगे ना, सदर्न हेमिस्फीयर में, तो यहां पर भी आपको ऑलमोस्ट एक कंटिन्यूअस बेल्ट जैसी दिखाई देगी, है ना। दिस इज लाइक योर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। यहां पे भी बेल्ट जैसा है। क्यों है बेल्ट जैसा, क्यों है बेल्ट जैसा? इसलिए बेल्ट जैसा है क्योंकि आप देखेंगे तो यहां पूरी वाटर बॉडी है। अगर 60-65 वाले रीजन में देखोगे तो तुम पूरा एक जैसा, तुम्हें क्या मिलेगा, वाटर बॉडी। तो यहां पे क्या है, यहां पे एक जैसा आपको प्रेशर मिल रहा है, एक जैसा आपको प्रेशर बेल्ट मिल रहा है, क्योंकि यहां पे क्या है, यहां पे यू हैव वाटर बॉडी। तो यहां पे याद रखिएगा इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस as this belt has only water। इसलिए यहां पे प्रेशर आपका मेंटेन रहेगा, सेम रहेगा प्रेशर। तो लोअर हेमिस्फीयर में आप जाएंगे तो दो आप देखेंगे, और पोलर हाई तो हमेशा हाई रहेगा। पोलर हाई तो इतना ठंडा है, पोलर हाई तो हमेशा हाई रहेगा, यहां पे कोई चेंज नहीं है। ये तो इतना ठंडा रहता है ना, भले ही यहां पे सन थोड़ा पड़े चाहे ना पड़े, अंधेरा रहे चाहे रोशनी रहे, सन की रेज इतनी स्लैंटिंग है कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो पोलर हाई हमेशा हाई रहेगा, ठीक है। लेकिन ये देखेंगे आप तो ये कंटिन्यूअस आपको नजर आएगी बेल्ट। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे भी आपको इसके मुकाबले, हाई प्रेशर के मुकाबले आप देखेंगे तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, है ना। और यहां पे आपको लो प्रेशर नजर आएगा, दिस इज लाइक योर लो प्रेशर। ये जो बेल्ट है इट इज समथिंग लाइक दिस, मतलब पूरी बेल्ट भी नहीं है, पूरे सेल्स भी नहीं बने हैं। इट इज नॉट लाइक अ कंटिन्यूअस बेल्ट, और ये आपके छोटे छोटे इस तरीके से सेल्स भी नहीं है, थोड़ा सा इलोंगेटेड सेल्स हैं, थोड़ा सा इलोंगेटेड सेल्स हैं, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहां पे लैंड बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहां पे क्या है, यहां पे लैंड बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहां पे लैंड आपका ज्यादा है, तो इसलिए आप देखेंगे तो यहां पे आपको एक लो प्रेशर के जो है, लो प्रेशर का एरिया वो आपको कम मिलेगा। यहां पे लो प्रेशर कहां होगा, यहां पे लो प्रेशर लैंड में होगा कि वाटर में होगा? अगेन ये जो है दिस इज ऑन वाटर, ये अगेन आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज अगेन रिप्रेजेंटिंग वाटर। ये अगेन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये अगेन वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका दिस इज व्हाट, दिस इज लाइक योर आइसलैंड के पास आपको ऐसा लो प्रेशर मिलता है। आइसलैंड देख रखा है ना, उनको हम बोलते हैं आइसलैंडिक लो। आइसलैंड एक छोटा सा आइलैंड है ग्रीनलैंड के पास, वहां पर है। एंड यू ऑल्सो हैव दिस इन योर पैसिफिक लो, है ना, अलूशियन लो जिसको बोलते हैं हम। एक आपका आइसलैंडिक है और एक आपका अलूशियन लो है। ये दो लो प्रेशर आपके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये दो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके लो प्रेशर। तो इसको ऐसे बना लो, इनफैक्ट थोड़ा सा हल्का सा छोटा कर लो, सॉरी इसको थोड़ा सा छोटा करो लो प्रेशर को, है ना। इट इज लाइक दिस, लो प्रेशर, इट इज लाइक दिस लो प्रेशर। और बीच बीच में यहां पर क्या है, हाई प्रेशर है। यहां पे बीच बीच पे जहां जहां लैंड है ना, ध्यान सुनो, यहां जहां लैंड है, अब तुम इस समझने लायक हो गए हो इसलिए ये बात अब बता रहे हैं। यहां जहां पे लैंड होगा, जहां पे लैंड होगा, जैसे यहां का जो लैंड है, जैसे साइबेरिया। अब मुझे बताओ साइबेरिया कितना बड़ा एरिया है, अ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ रशिया, लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ रशिया इन एशिया। साइबेरिया कितना बड़ा है, लैंड का पोर्शन है 60-65 डिग्री पे। वहां पे कैसा मौसम होता होगा, बहुत ठंडा मौसम होता है, वहां पे स्नोफॉल होता है ना। तो वो एरिया कैसा होगा, वहां क्या लो प्रेशर रहेगा आपको 60-65 डिग्री पे। ये 60-65 डिग्री पे जो लैंड पोर्शन है, क्या वहां पे आपको लो प्रेशर दिखाई देगा? नहीं, लैंड के पोर्शन पे आपको क्या दिखाई देगा, हाई प्रेशर। इसीलिए हम इसको बोलते हैं साइबेरियन हाई। ऐसे ही आपका जो कनाडा है वो कहलाता है कैनेडियन हाई। ये लैंड के पोर्शन है, तो ये क्या है, एक्सेप्शंस है सब।
ये आपके एक्सेप्शन है। वहां पे साइबेरिया में लैंड में हाई प्रेशर है, बेल्ट कौन सी है, लो प्रेशर की, लेकिन साइबेरिया में इतना ठंडा होता है, वहां पे आपको लो प्रेशर जल्दी नहीं मिलता है, वहां इट इज मोस्टली हाई प्रेशर, इट इज मोस्टली हाई प्रेशर। उसको हम बोलते हैं साइबेरियन हाई या कैनेडियन हाई। कनाडा में भी आपको ज्यादातर हाई प्रेशर मिलता है बिकॉज इट इज वेरी कोल्ड। ठीक है, तो ये जो है आपके, ये जो है, ये याद रखिएगा, जो हम लोग ने बेल्ट्स बनाई हैं, जो अभी हम लोग ने बेल्ट्स बनाई हैं, इससे थोड़ा डिफरेंट रहती है चीजें, इससे थोड़ा डिफरेंट रहती हैं चीजें। ठीक है, बस इतना याद करना है, दैट्स इट, इतना याद करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये जो है, इसको कंफ्यूज ना हो जाना, ये एरो हम ऐसे हटा दें, चला तुम कंफ्यूज हो जाओगे, एरो ऐसे, आइसलैंडिक लो, अलूशियन लो, इसको बना लो जल्दी से, इसको बना लो, एंड देन वील मूव टू मेडिटेरेनियन नाउ। अब हम लोग मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पे मूव करेंगे। बेटा हमने ये बोला है, इसमें कुछ समझना नहीं है, इसमें ये समझना है आपको, एटलस ओपन करना, अपना एटलस ओपन करिए और देखिए कि 60-65 डिग्री, अच्छा 60-65 डिग्री बताओ कौन सा है, ये क्या हमारा, अगर आपको याद होगा तो दिस इज व्हाट, दिस इज सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। 60-65 क्या बताता है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। लेकिन ये लो प्रेशर बेल्ट कहां बन रहा है यार, ये लो प्रेशर बेल्ट क्या लैंड के ऊपर आपको ज्यादा मिलेगा या वाटर के ऊपर आपको ज्यादा मिलेगा? तो आप कहेंगे सर वाटर के ऊपर ज्यादा मिलेगा। क्यों मिलेगा वाटर के ऊपर? वाटर के ऊपर इसलिए मिलेगा क्योंकि मुझे बताओ 60-65 डिग्री लैटिट्यूड पे नॉर्मली सन की रेस स्लांटिंग पड़ेंगी, आप कहेंगे बिल्कुल पड़ेंगी सर। और अगर सन की रेस स्लांटिंग वहां पड़ेंगी, अगर सन की रेस स्लांटिंग पड़ेगी तो लैंड हमारा क्या होगा, बहुत ठंडा हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल। और अगर बेटा लैंड हमारा ठंडा हो गया, लैंड में अगर लो टेम्परेचर हुआ तो लैंड की एयर कैसी होगी, ठंडी, और वहां पे हाई प्रेशर होगा, आप कहेंगे हां। तो लैंड में बहुत अच्छा लो प्रेशर नहीं बनता है, लैंड में बहुत अच्छा लो प्रेशर नहीं बन रहा है, लैंड में आपका ज्यादा अच्छा क्या बन रहा है, हाई प्रेशर बन रहा है। तो ये है भले ही हमारी 60-65 डिग्री, जिसको हम नॉर्मली एक जनरलाइजेशन के फॉर्म में बोल देते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, बट एक्चुअली में यहां पर लैंड जो है आपके साइबेरिया और कनाडा एक लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ लैंड, ठीक है, यहां पे बहुत ठंडा होता है, यहां पे एयर आपकी ठंडी होकर नीचे गिरती है, तो यहां हाई प्रेशर होता है। लो प्रेशर कहां होगा? तो लो प्रेशर आपका वाटर बॉडी में होगा। वाटर बॉडी कहां पर है? तो वाटर बॉडी एक तो आपका अटलांटिक ओशन मिल गया यहां पे, एक ऊपर की तरफ क्या अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन में आप जानते हैं आइसलैंड वाला जो आइलैंड है, उसके पास का जो एरिया है, आप मुझे बताओ वाटर क्या लैंड के बराबर गर्म होगा, लैंड की तरह ठंडा होगा? सॉरी, वाटर जो है आपका, आप डोंट यू थिंक कि यहां पे अगर लैंड हमारा जल्दी ठंडा हो रहा है भाई, विंटर्स में क्या होगा, लैंड जल्दी ठंडा हो जाएगा, वाटर हमारा क्या होगा, देर से ठंडा होगा, तो यहां टेम्परेचर कैसा होगा, हाई, और अगर हाई टेम्परेचर है तो यहां प्रेशर कैसा होगा, लो प्रेशर, ठीक है ना। इसलिए लो प्रेशर याद रखिएगा आपका कहां बन रहा है, लो प्रेशर आपका ज्यादा अच्छा बन रहा है वाटर पे, आपकी वेस्टर्लीज और पोलर ईस्टर्लीज आके टकरा रही हैं, ऊपर उठ रही हैं, तो लो प्रेशर ज्यादा अच्छा कहां, वो टकराव मतलब कहां रही होंगी, वो ज्यादा टकरा रही हैं आपका वाटर बॉडी के ऊपर, वो ज्यादा टकरा रही हैं वाटर बॉडी के ऊपर। और वाटर बॉडी में कहां, एक तो आइसलैंड के पास, और दूसरा अलूशियन आइलैंड्स जो पैसिफिक एशिया में, अलास्का और साइबेरिया के बीच में जो था अलूशियन आइलैंड, ये दो आपके लो प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनके नाम याद रखिएगा, है ना बेटा। ऑक्सफोर्ड मैंने पहले ही बता दिया था, अगर तुम लोग ने अब तक खरीदा नहीं ऑक्सफोर्ड तो बहुत चौंकाने वाली बात है। मैंने आपसे बोला था कि ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस आप ले लीजिएगा, ठीक है ना, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस आप लोग ले लीजिएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये जो लो प्रेशर तुम देख रहे हो, ये लो प्रेशर कहां बनेगा, वाटर में। हाई टेम्परेचर कहां होगा, वाटर में होगा, क्योंकि लैंड में तो 60-65 डिग्री पे बहुत जल्दी लैंड ठंडा हो जाएगा, और लैंड ठंडा हो गया तो वहां की एयर कैसी होगी, ठंडी, तो वो नीचे सेट हो जाएगा, वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा, वो नीचे बैठेगा तो वहां हाई प्रेशर होगा। वाटर जो है उतनी तेजी से ठंडा नहीं होगा, तो वहां हाई टेम्परेचर है, एंड उसकी वजह से वहां लो प्रेशर आपको मिलेगा हमेशा, लगभग, है ना, 60-65 पे हमेशा। वैसे ही नीचे आ जाओगे तो नीचे इट इज ऑपोजिट, नीचे आपका लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, इसलिए लैंड में आपको लो प्रेशर मिल जाएगा, लैंड गर्म होकर एयर ऊपर उठेगी, लेकिन वाटर जो है उतनी जल्दी गर्म नहीं होगा, इसलिए वाटर पे आपको क्या होगा, परमानेंट आप कह सकते हो अजोर्स हाई और पैसिफिक हाई, दो आपको सेल मिल जाएंगे जहां पे हमेशा आपको हाई प्रेशर मिलेगा। ऐसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में यू हैव मैस्करीन हाई, इस मैस्करीन हाई का इंडिया के मॉनसून से बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यहां लगभग हाई प्रेशर रहता है, ठीक है, ठीक। कोई भी एडिशन हो, पुराना एडिशन भी अगर 4th एडिशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप अगर नया लेने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है नया एडिशन लोगे, है ना, नया लेने जा रहे हो तो नया एडिशन लोगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारे प्रेशर
प्रेशर बेल्ट्स नहीं, मतलब कि एक्चुअल में देर आर नो प्रेशर बेल्ट्स, एक्चुअल में देर आर प्रेशर सेल्स, ठीक है ना। इन रियलिटी देर आर प्रेशर सेल्स एंड नो प्रेशर बेल्ट्स। इन रियलिटी प्रेशर बेल्ट नहीं है, कोई भी कंप्लीट प्रेशर बेल्ट नहीं है। इवन इक्वेटर भी पूरा कंप्लीट आपका प्रेशर बेल्ट नहीं है, ठीक है ना। तो कोई भी प्रेशर बेल्ट नहीं है, देर आर प्रेशर सेल्स, याद रखिएगा, देर आर प्रेशर सेल्स, ठीक है। और जितना इजी हम लोग ने ये ट्रेड विंड इन घुमा उमा के पढ़ लिया, समझ लिया, उतना आसान भी नहीं होता है। इट इज नॉट दैट इजी, है ना। इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, ठीक। लेकिन हम लोग उसको जनरलाइज करके पढ़ते हैं जीएस में, ठीक है ना। चलिए अब हम आपको बता देते हैं, अब हम लोग आपको बता देते हैं, यहां पे बात करते हैं मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की, ठीक है। सीजनल क्लाइमेट में हमारा पहला है इज योर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। हमारा सीजनल क्लाइमेट में वी हैव व्हाट, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो है वो है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। अब आप समझिए मेडिटेरेनियन क्लाइमेट क्या है। पहली चीज तो इनमें क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेडिटेरेनियन क्लाइमेट्स में याद रखिएगा, ये लाइन याद रखिएगा, विंटर्स आर वेट एंड समर्स आर ड्राई। ये स्लोगन याद रखो, विंटर्स आर वेट एंड समर्स आर ड्राई। विंटर्स आर वेट एंड समर्स आर ड्राई, मतलब कि विंटर में रेनफॉल होगी, रेन होगी, एंड समर्स विल बी समर्स देयर विल बी नो रेन। पहली चीज ये याद रखनी है आपको, ठीक है। विंटर्स आर वेट, समर्स आर ड्राई, ये सबसे स्पेशल चीज होती है किसकी, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की। दूसरा मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का क्या है कि इट इज फाउंड बिटवीन 30 डिग्री से 40 डिग्री, समवेयर 42, कुछ कुछ जगह पे 43 डिग्री लैटिट्यूड। ये आपको केवल और केवल 30 से लेके 40, कुछ कुछ जगह पे 42, कुछ जगह पे 43 भी, यू नो, आपको इन लैटिट्यूड्स के बीच में आपको मेडिटेरेनियन क्लाइमेट मिलेगा। मेजरली 30 से लेके 40 के बीच में, मेजरली 30 से लेके 40 के बीच में आपको मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज फाउंड ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। बहुत इंपॉर्टेंट, ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, केवल और केवल वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ये आपको मिलता है। अभी देखेंगे कहां है, क्या होता है इसमें, वाई विंटर्स आर ड्राई, सॉरी वेट, वाई समर्स आर ड्राई, ये केवल इन लैटिट्यूड्स में हमको देखने को मिलता है, ये वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलता है। विल सी। फिर यहां लिखो कि यहां पे कि रेनफॉल is between, is moderate, rainfall is moderate during winters। ऐसा नहीं कि winters are wet तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, ठीक है ना। रेनफॉल जो होती है मॉडरेट होती है। एनुअल रेनफॉल यहां पे जो है, एनुअल रेन जो होती है यहां पे, इट इज अप्रोक्सीमेटली 75 सेंटीमीटर से लेके समवेयर अप टू से 100 सेंटीमीटर मैक्सिमम वहां तक जाती है। मैक्सिमम 75 के आसपास ही रहती है, ठीक है। रेनफॉल इज मॉडरेट, रेनफॉल इज मॉडरेट, रेनफॉल कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है लेकिन बहुत कम भी नहीं होती है, ठीक है। यहां पे विंटर्स आर नॉट एक्सट्रीम। ऐसा नहीं कि विंटर्स बहुत ज्यादा ठंडा होगा 30 से लेके 40 डिग्री वाले लैटिट्यूड में, नहीं। आप देखेंगे मेडिटेरेनियन के पास जो भी रहते हैं, मेडिटेरेनियन सी के पास जो भी लोग रहते हैं, है ना, उनका कलर थोड़ा सा डस्की होता है। अगर आप देखेंगे तो जो नॉर्डिक लोग होते हैं, ऊपर वाले लोग, है ना, जहां पे आपका सनलाइट बहुत कम पड़ता है, विच इज देयर लाइक योर नॉर्वे, स्वीडन, है ना, उधर के अगर लोगों देखोगे तो दे आर वेरी वेरी फेयर, बहुत फेयर होते हैं, है ना। देखा है ना वो विंटर इज कमिंग, है ना, गेम्स ऑफ थ्रोन में देखोगे तो वहां के लोग कैसे होते हैं, बड़े गोरे होते हैं। वो जो विंटर इज कमिंग वाले सब भाग के इधर आ रहे होते हैं, मेडिटेरेनियन की तरफ आ रहे होते हैं। और मेडिटेरेनियन वाले लोगों को देखो, दे आर लिटिल डस्की, है ना, वो थोड़ा सा उनका रंग हल्का सा दबा होता है, उतने वो गोरे, उतने फेयर नहीं होते हैं, ठीक है। तो विंटर्स आर नॉट एक्सट्रीम, यहां पे विंटर्स बहुत एक्सट्रीम नहीं होते, बहुत ठंडा यहां नहीं होता है, यहां बहुत ठंडा नहीं होता है ना। और समर्स कैन बी हॉट, ये नहीं कि हमेशा हॉट होंगे, ये नहीं कि हमेशा हॉट होंगे, बट कैन बी हॉट। समर्स अगर आपका जो है, समर्स गर्म हो सकते हैं,
ऐसा नहीं है कि समर्स आपके गर्म नहीं हो सकते हैं, समर्स आपके वार्म तो हैं, गर्म हो सकते हैं, ठीक है ना। सर विच जनरल नॉलेज बुक टू प्रेफर, किस एग्जाम के लिए, फॉर विच एग्जाम बेटा, जनरल नॉलेज कौन सी बुक आप चाह रहे हो, फॉर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू नो। ठीक है, अब ये भी चीज याद रखिए कि जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट्स आर known for सिट्रस फ्रूट्स। भाई साहब सिट्रस फ्रूट्स जो है ना, वो यहां पर आपको बहुत मिलते हैं, सिट्रस फ्रूट्स। फॉर एग्जाम्पल सबसे सिट्रस फ्रूट है बारबाडोस चेरी, ठीक है ना। फिर है हमारा आंवला, गूसबेरी इज आंवला। यू हैव ऑलिव्स, यहां पे आपको जैतून मिलता है, ऑलिव। यहां पे यू हैव लेमन, है ना। यू हैव ऑरेंजेस, आपको यहां ग्रेप्स मिलेंगे, ग्रेप्स, ऑरेंजेस, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो यार, जनरल नॉलेज की बुक जो है ना, जनरल नॉलेज एक बड़ा ही क्या कह सकते हो तुम, एक तरीके से बड़ा डिफरेंट टाइप का वर्ड है। अब जनरल नॉलेज में अगर आप इसको कहना चाह रहे हैं, क्योंकि जो हम लोग पढ़ रहे हैं दिस इज जनरल स्टडीज, ये जनरल स्टडीज है, ठीक है ना। अगर आप जनरल नॉलेज पढ़ना चाह रहे हैं कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जिसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो एक यूनिक पब्लिकेशन की आती है, वो बुक आप ले सकते हैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए, दैट इज गुड, है ना। यूनिक पब्लिकेशन की आती है, दैट इज गुड, वो आप ले सकते हैं। या लूसेंट की एक आती है बुक जीके की, जनरल नॉलेज की, लूसेंट की भी ले सकते हो, ठीक है ना, सही है वो। दैट इज वेरी फैक्चुअल इन नेचर, वहां पे बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, है ना। बट मुझे ऐसा लगता है कि जितने फैक्ट्स तुम यहां पढ़ रहे हो उससे ज्यादा फैक्ट्स नहीं होते वहां। मतलब हमारी क्लास में तो ज्योग्राफी में लूसेंट के फैक्ट्स कम होंगे, हमारे फैक्ट ज्यादा होंगे। लूसेंट में तो बहुत कम फैक्ट्स होते हैं, हमारी क्लास में फैक्ट बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन यस, आप और क्लासेस के लिए, हिस्ट्री के लिए यूज कर सकते हैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, है ना। किसके फादर कब कौन कहां निपटा, क्रोनोलॉजी, वो सब समझ सकते हो। हाँ मैं हट गया भाई, साइड प्लीज लो, साइड हट गया। सर वी शुड प्रेफर यूपीएससी वाला बुक्स, हाँ यूपीएससी वाला बुक्स और उड़ान 3.0 बुक्स। आपको कौन सी मिली है दृष्टि, है ना, एंड आपके पास टाइम कितना है। देखिए यूपीएससी वाला की जो बुक है दैट इज अ वेरी गुड बुक। हाँ कुछ देखिए, कुछ गलतियां तो हर बुक्स में होती हैं, कुछ गलतियां हर बुक्स में होती हैं, बट वो बुक अगर यूपीएससी वाला आपको बुक पढ़नी है, अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो बुक ज्यादा बेटर है। या आप क्या कर सकते हैं, उस बुक को, यूपीएससी वाला बुक को बहुत स्मार्टली पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं स्मार्टली ऐसे पढ़ सकते हैं कि यूपीएससी वाला की बुक जो है, जैसे ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में जैसे मैंने बताया था रॉक्स चैप्टर आपने पढ़ा, ठीक है ना। अब रॉक्स चैप्टर अगर आपने पढ़ा तो रॉक्स के वहां पे सिग्निफिकेंस दिया हुआ है ना। ऐसे ही जैसे तुमने इमेजिन करो कि हम लोग यहां पे पढ़ रहे हैं व्हाट, लोकल विंड्स पढ़ रहे हैं, तो लोकल विंड्स के सिग्निफिकेंस दिए हुए हैं वहां पे। तो तुम क्या कर सकते हो, मैंने तुम्हें बेसिक मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता दिया, दैट इज लाइक क्यों कैसे विंड्स चल रही है, कहां पे चल रही है, और तुमने उस बुक से क्या करा, उस बुक से तुमने सिग्निफिकेंस पढ़ लिया, अगर तुम्हें पढ़ना है तो, ठीक है ना। अदरवाइज इतने सिग्निफिकेंस हम लोग क्लास में भी डिस्कस कर लेते हैं कि वो उतना सफिशिएंट है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, 2026 में आप देना चाह रहे हैं, तो यूपीएससी वाला बुक एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, काफी कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, आप उसमें पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें उसमें जरूरी नहीं है, तो जितनी पॉइंट्स हम यहां पे डिस्कस करें, जो टॉपिक हम डिस्कस करें, उन टॉपिक्स को आप वहां से रेफर कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपके जीएस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, तो वो बुक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बुक बनाई गई है। उसमें कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि जो आप अगर नहीं भी पढ़ेंगे तब भी चलेगा,
इट इज लाइक दिस। तो बहुत आपको आपको रेफरेंस बुक की तरह वो यूज करनी है। इट इज नॉट लाइक 1-to-1 आपको बुक यूज करनी है। मैंने फिर से बता दिया कि अगर आपको ज्योग्राफी में कमांड करनी है, यूपीएससी में अच्छा एक्सेल करना है, तो आप एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़ें, और वो भी न्यू एनसीईआरटी पढ़ें। न्यू एनसीईआरटी के एक एक वर्ड को समझें, उसकी मीनिंग क्या है उसको समझें, ठीक है। और आप अगर वो समझ गए और 6 से लेके आपने अगर 11-12 तक कर ली, 12th में एक पॉपुलेशन वाला छोड़ दो, बाकी आपका ह्यूमन सेटलमेंट वाला सही है, अगर आपने वो कर लिया तो आई थिंक कि उससे अच्छा कुछ नहीं है यार। दैट इज मोर देन इनफ। संपूर्णा भी जो है दैट इज ऑल्सो गुड, संपूर्णा इज ऑल्सो गुड। अब यहां पे हम लोग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। अब ध्यान से पूरी बुद्धि लगा सुनिए क्या है बात यह है कि यहां पर हमारे पास है, ठीक है ना, दिस इज योर एक कोई कॉन्टिनेंट मान ले रहे हैं। मैं कॉन्टिनेंट को कुछ भी ऐसा शेप दे रहा हूं। सपोज दिस इज द शेप, ये हमारा कॉन्टिनेंट है ना। ये हमने कॉन्टिनेंट को शेप दे दिया, या तो फिक्स ही कर लें कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये हमारा कॉन्टिनेंट है यार। ये कॉन्टिनेंट है, बहुत पतला बन गया। लेट मी यूज अ स्क्वायर ओनली। ये हमारा कॉन्टिनेंट है। मैं 2 कंडीशन की बात करूंगा और यहां पे लैटिट्यूड्स की बात करूं। तो ये हमारा लैटिट्यूड है, इमेजिन करो दिस इज 10 डिग्री। ये यहां पे है 25 डिग्री। मैं केवल नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का भी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। सदर्न हेमिस्फेयर में भी यही सेम प्रोसेस होता है। दिस इज 30 डिग्री। ये है 5 डिग्री। फोर्टी डिग्री, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे भी बना लो। इनफैक्ट अगर हमें बनानी तो उसको क्यों बता दें, भी कर लो, ठीक है। यहाँ पे ठीक, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमने यहाँ बनाया। अब नाउ 2 कंडीशंस लेते हैं, ठीक है ना। एक कंडीशन लेते हैं हम लोग, चलो किसकी, समर्स की लेते हैं, समर्स। और तुम्हें अपने अभी ये बनाने से साथ साथ जो तुमने पीछे ये बनाया है, ये वाला खोल लो और यहां पे आ जाओ समर वाले में, समर सोल्स्टाइस वाले पे आ जाओ, ठीक है ना। समर सोल्स्टाइस वाले पे आ जाओ, लाइक 21 जून वाली कंडीशन पे आ जाओ। 21 जून वाली कंडीशन पे, ठीक है। 21 जून वाली कंडीशन पे अगर आप आ जाएंगे, 21 जून वाली कंडीशन पे आ जाएंगे, तो आप क्या पाएंगे कि आपका जो 35 से लेके 40 डिग्री है, दिस इज योर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, है कि नहीं है, बताओ। तुम कहोगे बिल्कुल है सर। ये वाला जो आप देख रहे हैं, दिस इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब क्या अगर मैं कहूं कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो होता है ना, दिस इज अ ड्राई बेल्ट। ये हाई प्रेशर का वो वाला बेल्ट है, ये हाई प्रेशर का वो वाला बेल्ट है जहां पर एयर हमेशा क्या होती है, सबसाइड करती हैं, जहां पे एयर आपका नीचे जाती है, करती है कि नहीं करती है। ये वो एरिया है जहां पे एयर आपका नीचे जाती है, सबसाइड करती है एयर, ठीक है। एयर आपका क्या करती है, सबसाइड करती है। क्लियर है बात, इज इट क्लियर। ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। अच्छा, अब जरा आप लोग यहां पे देखिए, ये है हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। 35 से लेकर 40 डिग्री मैंने यही बनाया है। और अगर आप देखेंगे यहां पे 40 डिग्री के ऊपर क्या चल रही है, दीज आर वेस्टर्लीज। ये हमारी वेस्टर्लीज चल रही है इस डायरेक्शन में। 40 डिग्री के ऊपर देखो, 40 के ऊपर चल रही है, आप कहेंगे बिल्कुल सर। और यहां 35 के नीचे, अपनी कॉपी में देखो 35 के नीचे 10 डिग्री तक कौन सी चल रही है, आप कहेंगे सर यहां चल रही है ट्रेड विंड्स। बिल्कुल सही बात, यही चीज हम यहां भी बना देंगे यार। हम क्या करेंगे यहां पे कि हमारी ये वाला जो पार्ट है, दिस इज लाइक योर वाटर, ये वाटर है, ठीक है ना। और यहां से हमारा एक विंड चल रही है लाइक दिस,
विंड चल रही है इस तरीके से, और इस विंड को हम बोलते हैं क्या, वेस्टर्लीज। यहां पे हमारी चल रही है विंड्स, और ये है वेस्टर्लीज। और विंड्स जहां पे वेस्टर्लीज होंगी वहां पे ऑनशोर होंगी, बारिश करेंगी। ऊपर बारिश करेंगी, हमें ऊपर से मतलब नहीं है अभी, हम ऊपर वाले कंसर्न में है ही नहीं। हम तो केवल पकड़ने वाले हैं क्या, हम पकड़ने वाले हैं 30 से लेके 40 डिग्री वाला लैटिट्यूड। हम पकड़ने वाले हैं वेस्टर्न पार्ट को, हम पकड़ने वाले हैं वेस्टर्न पार्ट को, क्योंकि ये जो क्लाइमेट है ये केवल वहीं पर मिल रहा है। ये जो सीजनल चेंज हो रहा है प्रेशर बेल्ट और विंड बेल्ट में, ये केवल आपको इन्हीं जगह पे मिलेगा। और इससे फर्क क्या होगा, देखो यहां मुझे बताओ, ये वाला जो रीजन है, अगर मैं कहूं इसको, मैं बनाता हूं, ध्यान से सुनो, मैं यहां बना रहा हूं। अगर ये वाला रीजन मैं बोलूं, दिस इज व्हाट, दिस इज योर ड्राई रीजन। क्या मैं बोल सकता हूं ड्राई रीजन है ये वाला? ये पूरी बेल्ट ही ड्राई रीजन है बेसिकली, ये पूरी बेल्ट ही ड्राई रीजन है, क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। तो क्या मैं बोल सकता हूं बेटा ये रेड वाला जो है खाका, ये रेड वाला आपका ड्राई है? वाई इट इज ड्राई? इट इज ड्राई बिकॉज ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। आप कहेंगे बिल्कुल सर सही बात है, यही तो हमने देखे थे सारे डेजर्ट होते हैं, है ना, यही तो देखे थे डेजर्ट होते हैं। तो भाई यहां पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, बहुत बढ़िया बात है। अब देखिए ध्यान से, अब अगर मुझे बताइए ऊपर इधर अगर आपकी ट्रेड विंड इधर वेस्टर्ली चल रही थी, नीचे हमारी कैसी विंड चल रही, 35 से लेके 10 डिग्री पे। देखो यहां पे आ जाओ, देख लो 35 डिग्री से लेके 10 डिग्री पे कौन सी चल रही है विंड, ट्रेड विंड्स। इधर ट्रेड विंड्स ऐसे चल रही है, बस यही वाला डायरेक्शन हम बना देंगे यार। यहां पे देखो सेम डायरेक्शन, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं। ट्रेड विंड्स ऐसे चल रही है कि नहीं चल रही है, बताओ मुझे। ट्रेड विंड्स ऐसे ही चल रही है। और अगर आपको याद होगा तो ये वाला हमारा कैसा पार्ट हो गया, ये जो वेस्टर्न पार्ट है, ध्यान से देखो यहां पे, क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पे हमारी जो ट्रेड विंड्स है, ट्रेड विंड्स हम इसके नीचे भी चल रही हैं, इसके नीचे भी चल रही हैं विंड्स, इधर नीचे भी चल रही हैं, है ना, यहां तक चल रही है, 10 डिग्री तक चल रही है हमारा। लेकिन उससे कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न क्या है, हमारा कंसर्न तो 30 डिग्री से लेके 40 डिग्री वाले पे पार्ट पे है, और वो भी वेस्टर्न पार्ट पे है। क्या मैं देख सकता हूं यहां वेस्टर्न पार्ट में ट्रेड विंड्स जो हमारी हैं, क्या बेटा हम बोल सकते हैं कि ट्रेड विंड्स वेस्टर्न पार्ट में इट इज ऑफ शोर? क्या मैं बोल सकता हूं बेटा ये ऑफ शोर विंड्स हैं? जल्दी से बताओ, आप कहेंगे बिल्कुल। और अगर बेटा ये ऑफ शोर विंड्स हैं तो ये हमारा बारिश करेंगी कि नहीं? आप कहेंगे नहीं सर, हमने पढ़ा है बार बार, चीख चीख के आपने बताया है, क्योंकि ये कॉन्टिनेंट से चल रही है, इसलिए ये सी की टुवर्ड्स जा रही है, टुवर्ड्स सी जा रही है लैंड से, तो ये बारिश नहीं करेंगी। तो कुल मिला के हम क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखो, पूरी कहानी यहीं पे हमने खत्म कर दी। कुल मिला के व्हाट आई एम सीइंग इज कि ये वाला जो पार्ट है दैट इज योर 35 से लेके 40 डिग्री वाला, और यहां पे, अच्छा ये मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया इसको, ये 30 इधर है, आई एम रियली सॉरी, है ना, इसको थोड़ा सा हम इधर छोटा कर देते हैं। ये वाला दिस, ये वाला जो है 35 से लेके 30 वाला, इस वाले एरिया में हमें क्या दिख रहा है, इन दो एरिया में, ये दोनों एरिया हमें कैसे दिख रहे हैं, ड्राई दिख रहे हैं कि नहीं? एक हमें ड्राई इसलिए दिख रहा है, एक हमें ड्राई इसलिए दिख रहा है बिकॉज दिस इज हाई प्रेशर बेल्ट। ये इसलिए ड्राई है क्योंकि हाई प्रेशर बेल्ट पे है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। और एक हमें ड्राई इसलिए दिख रहा है बिकॉज यहां ट्रेड विंड्स जो है इस एरिया में, ट्रेड विंड जो इस एरिया में है, ये क्या है, ऑफ शोर है। कहां से? 35 से लेके 30 तक। तो क्या हमें समर्स में, ध्यान से देखो, समर्स में जो हमारे कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट है, समर्स में कॉन्टिनेंट का जो वेस्टर्न पार्ट है, क्या दोनों पार्ट हमें ड्राई नहीं दिख रहा है? ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी। मतलब 30 से लेके 40 डिग्री लैटिट्यूड, 30 से लेके 40 डिग्री लैटिट्यूड कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में हमें कैसा दिख रहा है? हमें समर्स जो है वो ड्राई दिख रहे हैं। यहां पे रेनफॉल नहीं होगी, यहां पे रेनफॉल नहीं होगी। आप कहेंगे बस बहुत सही बात, ये वाली बात आपने सर बता दी, है ना, ये बात हमने समझ ली, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात हमने यहां समझ ली। यस, ट्रेड विंड्स यहां पे क्या है, ट्रेड विंड्स यहां पे ऑफशोर हैं, ट्रेड विंड्स यहां पे ऑफशोर हैं, है ना, ड्राई है, बिल्कुल सही आयुष, ड्राई है, ठीक है बेटा। ज्योग्राफी फैक्चुअल नहीं है, ज्योग्राफी इज कॉन्सेप्चुअल एंड ज्योग्राफी इज इजी। ऋतिक राज, ज्योग्राफी फैक्चुअल नहीं है, ज्योग्राफी कॉन्सेप्चुअल है, और ज्योग्राफी आपका जो है, ज्योग्राफी इजी है क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्चुअल चीज हमेशा इजी होती है, ठीक है। तो ये वाला रीजन हमारा क्या है, ये वाला रीजन हमारा ड्राई है। ये ड्राई क्यों है? ये ड्राई इसलिए है क्योंकि ये वाला जो बेल्ट है आपका, ये वाला, ठीक है ना, 35 से लेकर 45, ये हाई प्रेशर बेल्ट की वजह से ड्राई है। एंड ये वाला जो आपका बेल्ट है, यहां पर आपकी ट्रेड विंड्स कैसी चल रही है, ऑफशोर चल रही है। तो समर्स हमारे ड्राई हैं, समर्स हमारे कैसे हैं, ड्राई।
अब इसी लैटिट्यूड को पकड़ के चलते हैं, क्योंकि और जगह पे ये नहीं मिलेगा हमें, इसी लैटिट्यूड को पकड़ के चलते हैं और कंडीशन मान लेते हैं, क्या कंडीशन मान लेते हैं अपनी, कि कंडीशन आ गई भाई साहब विंटर्स की, कंडीशन आ गई किसकी, यहां पे विंटर्स की। विंटर्स का मतलब है कि इस समय आप कह सकते हो 22 दिसंबर, है ना, उस टाइम की बात कर रहे हैं, 22 दिसंबर की बात कर रहे हैं, जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में नीचे सन जाके चमक रहा है और हमको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडा लग रहा है। दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, है ना बेटा, ये याद रखिएगा, दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हम लोग अभी नॉर्दर्न, सर्दर्न में भी सेम यही होता है, सर्दर्न में भी सेम होता है, बस लैटिट्यूड चेंज कर लो और विंड की डायरेक्शन तुम्हारी वैसे ही चेंज हो जाएंगी, सब कुछ वैसे ही होगा। अब यहां विंटर्स में क्या होगा, विंटर में सारी बेल्ट्स हमारी नीचे चली जाएंगी, शिफ्ट हो जाएंगी, सारी बेल्ट्स हमारी नीचे शिफ्ट हो जाएंगी। और देखो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कहां आ गया, देखो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कहां आ गया, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट 30 डिग्री से लेके 25 डिग्री पे आ गया। बताओ आ गया कि नहीं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट 30 डिग्री से लेके 25 डिग्री पे आ गया है विंटर्स में, 22 दिसंबर विंटर्स में। और यहां पे ध्यान से देखो 30 डिग्री के ऊपर क्या चल रही है, वेस्टर्लीज, 30 डिग्री के ऊपर वेस्टर्लीज और 25 डिग्री के नीचे चल रही है ट्रेड विंड्स। ध्यान से देखो बात जो हम बता रहे हैं, 25 डिग्री के नीचे ट्रेड विंड्स हो गई हैं और 30 डिग्री के ऊपर वेस्टर्लीज हो गई हैं। यही तो खेल हो गया, यही तो खेल हो गया, इसीलिए मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना प्रेशर बेल्ट। तो अब आप देखेंगे तो हमारा ये वाला जो बेटा बेल्ट है 30 डिग्री से लेके 25 डिग्री वाला, ये क्या हो गया, सब ट्रॉपिकल बेल्ट। ये क्या हो गया, सब ट्रॉपिकल बेल्ट हो गया, ठीक है ना, ये सब ट्रॉपिकल बेल्ट हो गया। क्लियर है बात यहां पे, बिल्कुल सही बात है यहां पर। लेकिन इसके ऊपर क्या हो रहा है, इसके ऊपर क्या हो रहा है, तो इसके ऊपर आप देखेंगे तो 30 डिग्री के ऊपर मैंने क्या बताया, वेस्टर्लीज चल रही है, 30 डिग्री के ऊपर वेस्टर्लीज चल रही है। तो जो देख रहे हो यहां पे तुम, ये 30 डिग्री से लेके 40 डिग्री में ये वाला पार्ट, जो 30 डिग्री से लेके 40 डिग्री में ये वाला पार्ट देख रहे हो, दिस पार्ट, दिस इज वेस्टर्न पार्ट, दिस इज वेस्टर्न पार्ट। इस पार्ट में अभी तुम्हारी वेस्टर्लीज नहीं चल रही थी समर्स में, समर्स में यहां सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट था, यहां नीचे ट्रेड विंड चल रही थी 30 डिग्री से लेके 40 डिग्री पे। लेकिन अब यही 30 से लेके 40 डिग्री ये वाला जो जोन है, इट विल रिसीव रेनफॉल फ्रॉम वेस्टर्लीज। यहां पे ये क्या है, ये पार्ट रेनफॉल रिसीव करेगा, दिस पार्ट विल रिसीव रेनफॉल। वाई वाई, क्योंकि यहां वेस्टर्लीज चल रही है। यहां पे क्या चल रही है, वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज इसके ऊपर भी चल रही है, वेस्टर्लीज इसके ऊपर भी चल रही है। लेकिन हमारे लिए तो यही हमारा कंसर्न है, क्योंकि मामला तो यहीं पर उल्टा हो जा रहा है। मामला यहां पे क्या हो जा रहा है कि दिस पार्ट रिसीव्स द वेस्टर्न पार्ट्स, याद रखो ये वाला पार्ट जो है वेस्टर्न पार्ट बिटवीन 30 डिग्री एंड 40 डिग्री receives rainfall from onshore westerlies। यहां पे onshore westerlies चल रही हैं, these are westerlies and westerlies are always onshore on the western part, वेस्टर्लीज आर ऑलवेज ऑनशोर ऑन दी वेस्टर्न पार्ट, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन से आ रही हैं, तो इसलिए यहां पे बारिश हो रही है। तो विंटर्स में क्या हो रहा है, विंटर इज रिसीविंग, विंटर्स आर वेट, विंटर्स आर वेट, विंटर्स आर रिसीविंग रेनफॉल एंड समर्स आर ड्राई, समर्स आर ड्राई। ये समझ में आई बात आपके यहां पर, इज इट क्लियर? क्या बता रहे हो भाई कि प्लीज डू समथिंग, क्या हुआ विनीत मौर्य? विनीत आई हैव नो कमेंट्स ऑन दिस, ठीक है ना। आई डोंट नो हु इज टेकिंग योर क्लासेस, मुझे मालूम नहीं है कौन क्लास ले रहा है, ठीक है, इसलिए उसमें मैं कमेंट नहीं कर सकता हूं, आई डोंट नो। वेस्टर्लीज ऑफशोर कहां है, ये ऑनशोर है ना वेस्टर्लीज बेटा, दिस इज नॉट ऑफशोर, दिस इज ऑनशोर, ये तो ऑनशोर है,
ऑनशोर पे बारिश कर रही है ना ये आपका जो सी है, ओशन है, ये ओशन है, सी है। अरे सिद्धि गुप्ता, ये ऑनशोर विंड्स है तो बेटा यहां पे आके कोस्ट से टकराएगी, जब कोस्ट से आपका हिट करेगी तो रेनफॉल करेगी ना यहाँ पे। वो भूल गए, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया था। ऑनशोर विंड्स क्या करती हैं, गर्म पानी को जाके कलेक्ट कर देती हैं, गर्म पानी के ऊपर गर्म एयर होती है, वो राइज करती है। वो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। ठीक है आसिफ, आसिफ यहीं तक करेंगे, लेकिन ये तो बात समझ में आई कि नहीं, पहले बताओ। हाँ हाँ, कुलदीप सिंह गुर्जर, तुम्हें मालूम है तुम लोगों को पढ़ाई नहीं करनी है, आज के लिए इतना ही, आई नो। हाँ हाँ ठीक है, पहले ये बताओ, ये समझ में आई कि बात नहीं। मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला आपको कि जो हमारी इस तरीके से, ये वाला भूल गए क्या कॉन्सेप्ट, मैंने बताया था ये वाला कॉन्सेप्ट भूल गए कि इफ दिस इज वाटर, अगर जिधर से भी विंड आती है, जिधर से भी विंड आती है, वो विंड क्या करती है, वो विंड आपके सरफेस वाटर को, वो विंड आपके सरफेस वाटर को इस तरीके से कलेक्ट कर लेती है। वो विंड आपके सरफेस वाटर को इस तरीके से कहां करती है, कलेक्ट कर देती है। और ये जो वाटर है सरफेस वाटर, सरफेस वाटर कैसा होता है, मैंने बताया था, सरफेस वाटर इज वार्म वाटर, सरफेस वाटर वार्म वाटर होता है, ये भी मैंने आपको डायग्राम बनाया था। और वार्म वाटर के ऊपर एयर कैसी होगी, दिस विल बी वार्म एयर, याद है, वार्म एयर। और वार्म एयर अगर होगी तो वो राइज करेगी, और वार्म एयर राइज करेगी तो क्लाउड्स फॉर्म होंगे, और इस कोस्ट में भी बारिश होगी, दिस कोस्ट विल रिसीव रेनफॉल। तो जिधर से विंड आके जिस कोस्ट पे हिट कर रही है, दिस विंड इज व्हाट, ये येलो वाली विंड क्या है, येलो वाली विंड जो है, दीज आर योर ऑनशोर विंड्स। इनको हम क्या बोलते हैं, ये जो आके यहां हिट कर रही हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर योर ऑनशोर विंड्स। तो जो भी ऑनशोर विंड्स होती है वो रेनफॉल करती हैं। दीदी गुप्ता, जो भी आपकी ऑनशोर विंड्स है वो यहां पे गर्म पानी को, सरफेस वाटर को कलेक्ट करेंगी, वाटर राइज करेगी, वार्म एयर यहां पे बनेगी, वार्म एयर राइज करेगी, क्लाउड बनेगा, बारिश होगी। ये हमने पढ़ा हुआ है ना। राइट, तो यहां पे आपको समझना क्या है, यहां पे आपको समझना कुछ नहीं है। दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल। क्या हुआ है, यहां पे प्रेशर बेल्ट आपका ऊपर चला गया है, यहां प्रेशर बेल्ट नीचे आ गया है, बस इसी की वजह से मेडिटेरेनियन क्लाइमेट आता है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट आता कहां है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट आता कहां है, कॉन्टिनेंट के 30 से लेके 40 डिग्री वाले पे, 30 से लेके 40 डिग्री वाले पे, 30 से लेके 40 डिग्री वाले पे, कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट पे ही केवल होगा। पलट जा रही है, एक तरफ यहां बारिश हो रही है विंटर्स में, और समर्स में यहां ड्राई हो जा रहा है, ठीक है ना। हाँ हाँ अंकित, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। अभी साइक्लोन पे आएंगे ना, साइक्लोन पे आएंगे तब करेंगे हम लोग। चलो बहुत बढ़िया, अगर डायग्राम आपके इंप्रूव हुए तो ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे, यहां पे देखेंगे तो कहां पे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट मिलेगा तुम्हें, तो ऑब्वियस सी बात है कि इफ दिस इज योर इक्वेटर, दिस इज योर इक्वेटर, ये आपका इक्वेटर है अगर, this is your equator, then is Mediterranean Sea. ठीक है, तो यहां पे कहां पे होगा आपका मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दिस इज योर, ये हमारा जो है, ये है मेडिटेरेनियन सी, ये क्या है, मेडिटेरेनियन सी है ना। इसके अराउंड तो
इसका अगर लैटिट्यूड तुम देखोगे तो इसके लैटिट्यूड में ये वाला जो रीजन है यहां पे, इन रीजन्स पे आपको मेडिटेरेनियन सी मिलेगा, है ना। तो आपको देखिए, आप यहां पे सारे खट्टे फल यहां मिलते हैं। इन लोगों का कुजीन भी देखोगे ना, स्पेन हो गया, दिस इज स्पेन, स्पेन, पोर्चुगल, है ना, इटली, फ्रांस। यहां पे यू हैव योर बल्कान कंट्रीज, जिसमें आपका अल्बानिया, मैसिडोनिया, कोसोवो, ग्रीस। फिर इधर आ जाओगे, इजिप्ट है, इधर आ जाओगे, लिबिया है, टूनिशिया है, मोरक्को है, अल्जीरिया है। ये जो आप देख रहे हैं यहां तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, यहां तो मिलेगा ही मिलेगा। प्लस प्लस ये वाला जो पार्ट है ऑफ कैलिफोर्निया, वेस्टर्न पार्ट, ये सारे आप लैटिट्यूड इनके देखेंगे, सारे लैटिट्यूड देखोगे तो 30 से लेके सब 40 वाला ये लैटिट्यूड है। सारे लैटिट्यूड्स अगर आप देखेंगे तो 30 से लेके 40 के बीच में है, ठीक है। यहां आ जाओगे, यू हैव चिली, यहां आ जाओगे, यू हैव चिली, यहां पे भी देखोगे, यहां पे यू विल हैव चिली में, दिस इज चिली। यहां आ जाओगे, यहां पे केप टाउन है, केप टाउन पे, केप टाउन में यहां पर आपको मिलेगा, केप टाउन साउथ अफ्रीका में है। ऑस्ट्रेलिया में आ जाओगे, यहां पर यू विल फाइंड इस वाले जोन में, और इस वाले जोन में, ऑस्ट्रेलिया में, इस वाले जोन में। ये आपके रीजन है जहां पे आपको मेडिटेरेनियन क्लाइमेट मिलता है, ठीक है ना। तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जो आपको मिल रहा है, दीज आर दी रीजन्स। और यहां पे मेडिटेरेनियन आपको सिट्रस फ्रूट्स भी मिलेंगे। ये आपका मेडिटेरेनियन वाला पोर्शन है। आप देखेंगे तो कॉन्टिनेंट के सारे किधर हैं, कॉन्टिनेंट के आपके वेस्टर्न साइड में है ना। इसमें अगर तुम देखोगे ऑस्ट्रेलिया के इस तरफ है, तो यहां पे इसलिए बोल रहा हूं वेस्टर्न साइड, क्योंकि ये वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का है, एक तरीके से वेस्टर्न पार्ट पड़ जाता है इस एंगल से, है ना। यहां पे आप देखेंगे ये सब आपके, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के पार्ट हैं, दिस इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के कौन से पार्ट में पड़ रहा है, तो सदर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, साउथ, साउथ वेस्ट पार्ट है हमारा, यहां पे साउथ वेस्ट पार्ट है, साउथ वेस्ट। इधर देखो, दिस इज लाइक केप टाउन वाला एरिया, केप टाउन वाला एरिया ऑफ साउथ अफ्रीका, दिस इज साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका है, यहां पे कंट्री अगर मैप में देखेंगे साउथ अफ्रीका है। यहां पे आके कंट्री देखोगे तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर चिली। चिली, चिली में भी खूब अंगूर अंगूर होते हैं, यहां पे बहुत सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। चिली जो है, चिली में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड वलपराजो। वलपराजो जो है वो पूरे सदर्न हेमिस्फीयर का सबसे ज्यादा वाइन कहीं प्रोडक्शन होता है, तो ये चिली में होता है। ये वाला रीजन, दिस इज कैलिफोर्निया, दिस इज कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया में भी है। एंड दिस इज रीजन अराउंड योर मेडिटेरेनियन, ऑब्वियस ही बात है, रीजन अराउंड मेडिटेरेनियन, जहां से नाम ही आया है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, तो रीजन अराउंड मेडिटेरेनियन। ये आपके क्या है, दीज आर योर दिस इज योर मेडिटेरियन क्लाइमेट, ये आपका मेडिटेरियन क्लाइमेट है, ठीक है। हाँ, ग्रीनलैंड बना लो यार, बहुत है, ग्रीनलैंड है, दिस इज आइसलैंड, है ना, दिस इज अजोर। हम लोग को जो मेन मकसद था, मैं वो उस पर ज्यादा फोकस है मेरा, ठीक है। इज इट क्लियर, समझ में आई बात यहां तक। तो ये क्या है हमारा, दिस इज योर मेडिटेरेनियन। कहां कहां पे है, आई होप आपको समझ में आ गया, कहां कहां पे है, आई होप आपको समझ में आ गया। है ना। चलो, तो दिस इज योर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, दिस इज व्हाट, दिस इज योर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। ये हमारा क्या है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, ठीक है ना। अच्छा, नाउ न्यू चैप्टर, है ना। ये सीजनल क्लाइमेट में ही है, सीजनल क्लाइमेट में ही है, लेकिन हम लोग अलग से इसको पढ़ेंगे। दिस इज योर इंडियन क्लाइमेट, चैप्टर का नाम है इंडियन क्लाइमेट, चैप्टर का नाम है इंडियन क्लाइमेट, है ना। चैप्टर का नाम है इंडियन क्लाइमेट। अब इंडिया को अगर आप देखेंगे, इंडिया को अगर आप देखेंगे,
अगर आप इंडिया को देखेंगे तो इंडिया में हम क्या समझते हैं, जस्ट अ सेक, सा डिस्प्ले डोंट लाइक इंडिया, इंडिया इंडिया जैसा दिखना चाहिए। ठीक है, तो इंडिया अगर हम लोग देखेंगे तो इंडिया में इस तरीके से दिस इज लाइक योर इमेजिन करो, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच ऑलमोस्ट कट इंडिया इनटू 2 इक्वल हाफ्स, ठीक है ना। और यहां पे अगर आ जाओगे तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर इक्वेटर, दिस इज व्हाट इज योर इक्वेटर, ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है ना। क्या सुनना है वैश्वी, व्हाट हैपेंड? आजा आजा, ठीक ठीक ठीक, अच्छा कुछ बात लिख लो अब, क्योंकि इतना मैंने लिख दिया, बना दिया है, तो कुछ बातें तो लिख लो यार, कुछ बात लिख लो, ठीक है ना। चलो, अब अगर आप देखेंगे तो मोस्टली हमारा जो है, मोस्टली इंडिया में क्या है कि इंडिया में मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट्स है, ठीक है ना। तो आप अगर इंडिया का क्लाइमेट पूछेंगे तो यहां पे कुछ बातें लिख लो बस थोड़ी सी, चलो कल भी पढ़ाऊंगा, लिख लो इंडियन क्लाइमेट is mostly a tropical climate. Indian climate is generally monsoon type of climate with certain variations, हाँ हाँ ठीक है, चलो ठीक, बस इतनी बात समझ लो, आई एम ट्राइंग टू वाइंड अप द क्लास नाउ, अंडरस्टैंड। सी मोस्टली इट इज ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल इन नेचर। मोस्टली हम क्या है, दिस इज योर ट्रॉपिकल पार्ट, दिस इज ट्रॉपिकल पार्ट, एंड इसके ऊपर यू हैव सब ट्रॉपिकल पार्ट, ठीक है ना। बट मोस्टली अगर आप इंडिया में देखेंगे तो मोस्टली इंडिया का जो आप कह सकते हो क्लाइमेट है, इट इज ट्रॉपिकल इन नेचर, मोस्टली इज ट्रॉपिकल इन नेचर विथ सम वेरिएशन, इट इज मोस्टली मॉनसून, इट इज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है ना। इट इज व्हाट, इट इज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। इज इट क्लियर? चलो कल इसके आगे करेंगे, तुम्हें जो है अभी समझ में इतनी बातें आ रही हैं, ठीक है। आई नो तुम लोग की अभी हिस्ट्री क्लासेस भी हैं, कल इसके आगे करेंगे, ठीक है। चलो टेक केयर, एंजॉय योर वीकेंड। संडे कल आपकी क्लास नहीं होगी, है ना, ठीक है। चलिए मंडे को मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय।